हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जेंडर ऑफ नाउन्स। जी हाँ दोस्तों, जेंडर ऑफ नाउन्स। जेंडर किसका होता है? नाउन का होता है। हिंदी में बोलेंगे संज्ञा के लिंग। बढ़ते हैं डिफिनीशन के तरफ। डिफिनीशन है जेंडर इंडिकेट्स अ मेल और अ फीमेल। लिंग से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। जेंडर जो है मेल को या फीमेल को इंडिकेट करता है। मेल कहें तो नर और फीमेल कहें तो मादा, मतलब स्त्री और पुरुष जाति होने का बोध कौन कराता है? जेंडर। किसका बोध कर, इसमें किसका जेंडर होता है? तो नाउन का होता है। बढ़ते हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के प्रकार, जेंडर के भेद। जेंडर के 4 भेद होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। देखते हैं मैस्कुलिन के बारे में। मैस्कुलिन पुल्लिंग, ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रीचर इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वह संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है सोहन, बॉय मीन्स लड़का, मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है। ब्रदर मीन्स भाई, मैस्कुलिन जेंडर है। मैन आदमी, ऑक्स सांड या बैल, किंग राजा, एटसेट्रा। ये जितने सारे एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स मैस्कुलिन जेंडर के हैं। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। इसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। डिफिनीशन है इसका, ए नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रीचर इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। हिंदी में देखते हैं वह संज्ञा जिससे स्त्री अथवा मादा जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है राधा, गर्ल मीन्स लड़की, सिस्टर मीन्स बहन, वुमेन मीन्स महिला, काउ मीन्स गाय, क्वीन मीन्स रानी, एटसेट्रा। मैंने मैस्कुलिन का अपोजिट यहाँ लिया है। जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल था मैस्कुलिन में सोहन, तो मैंने यहाँ इसका लिया है राधा। बॉय का गर्ल लिया है, ब्रदर का सिस्टर लिया है, मैन का वुमेन लिया है, ऑक्स का काउ लिया है और किंग का क्वीन लिया है। तो ये मैस्कुलिन का ये फेमिनिन जेंडर होता है। बढ़ते हैं तीसरे काइंड की तरफ। तीसरा काइंड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। इसका डिफिनीशन है ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल क्रीचर इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वह संज्ञा जिससे नर अथवा मादा जाति का बोध होता है उभयलिंग कहलाता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे टीचर, टीचर नो ही मेल है और नो ही फीमेल, ये कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट नो ही कोई मेल होता है और न ही कोई फीमेल, ये दोनों होता है। इसी तरह से पेरेंट्स माता पिता है। इसी तरह से गेस्ट अतिथि है। और डॉक्टर, डॉक्टर भी मेल या फीमेल में से कोई हो सकता है, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल था आपका कॉमन जेंडर का। बढ़ते हैं सबसे लास्ट जेंडर की तरफ, न्यूटर जेंडर। हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। डिफिनीशन है इसका इंग्लिश में, ए नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। हिंदी क्या है देखते हैं। वह संज्ञा जिससे उस वस्तु का बोध होता है जो कि न ही नर है और न ही मादा, यह कहलाता है नपुंसक लिंग। मतलब न ही कोई मेल है और न ही कोई फीमेल है, तो उसको न्यूटर जेंडर के श्रेणी में रखा गया है। नाउन में जितने सारे मेटेरियल नाउन है, जितने सारे मेटेरियल नाउन है जिसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, वे सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? न्यूटर जेंडर के। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं बुक किताब, पेन कलम, वुड लकड़ी, वाइल तेल, एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं मेटेरियल नाउन का। और ये सारे के सारे कौन जेंडर होता है? न्यूटर जेंडर होता है। दूसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बंच गुच्छा, क्राउड भीड़, फ्लॉक झुंड, क्लास वर्ग, आर्मी सेना, एटसेट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सारे के सारे एग्जाम्पल न्यूटर जेंडर का है। क्योंकि समूह में, जैसे कि यहाँ बंच की हम लोग बात करेंगे तो बंच से यह पता नहीं चलता है कि इसमें मेल है या फीमेल है। उसी तरह से क्राउड, क्राउड में तो
जैसे भीड़ होता है तो भीड़ में मेल और फीमेल दोनों होता है, लेकिन हम ये नहीं आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना मेल है कितना फीमेल है, तो इसको एक रूप से जानते हैं, एक नाम से जानते हैं, क्राउड, जो कि कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है और ये आता है न्यूट्रल जेंडर में। बढ़ते हैं आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके भी जितने सारे होते हैं वे सब के सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, न्यूट्रल जेंडर के ही एग्जाम्पल होते हैं। जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, स्वीटनेस मिठास, ओल्डनेस बुढ़ापा, बोल्डनेस बहादुरी या मजबूती, तो ये सारे जितने एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ये भी न्यूट्रल जेंडर के ही एग्जाम्पल होते हैं। अंत में है इंसेक्ट एंड लोएस्ट क्रीचर, कीट पतंग और छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके सारे जो नाम हैं वे भी आते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर में ही। जैसे एंट मतलब चींटी, एक छोटा सा क्रीचर है। क्रॉ कौवा, ये भी एक छोटा सा जीव है, पक्षी है। बेबी बच्चा, ये भी एक छोटा सा है। चूँकि बेबी को हम लोग देखते हैं तो उसको देखने से हमको पता नहीं चलता है कि मेल है या फीमेल है, तो इसको भी हम लोग रखते हैं न्यूट्रल जेंडर में ही। तो आज मैंने जेंडर के बारे में जाना, उसके काइंड के बारे में जाना। अब मैं आगे इसी वीडियो में आप लोगों को मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के कुछ नियम पर डिस्कशन करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के कुछ नियम हैं। तो मुख्य रूप से हम इस नियमों को 3 भाग में कैटेगराइज कर दिए हैं। इन 3 नियमों से ही हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर आसानी से बना पाएंगे। पहला नियम है बाय एडिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब पूरी तरह से दूसरे शब्द का प्रयोग करके, मतलब पूरा नया वर्ड आ जाता है। मैस्कुलिन कुछ और वर्ड है और फेमिनिन उसका कुछ और आ जाता है। जैसे देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर, जैसे बॉय लड़का, फेमिनिन जेंडर में गर्ल लड़की। बॉय बिल्कुल अलग वर्ड और गर्ल बिल्कुल अलग वर्ड। दूसरा ब्रदर मतलब भाई और सिस्टर मतलब बहन, पूरी तरह से नया वर्ड। कॉक मीन्स मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी, पूरी तरह से अलग वर्ड। मैस्कुलिन से फेमिनिन यहाँ हो रहा है। किंग राजा, क्वीन रानी, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। दूसरा नियम है बाय एडिंग सिलेबल ESS, मतलब एक शब्दांश ESS को जोड़कर हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर। जैसे गॉड देवता, गॉडेस, यहाँ हम लोग देख रहे हैं गॉड में ESS जोड़कर इसका फेमिनिन जेंडर गॉडेस बनाया गया है, जिसका मतलब है देवी। उसी तरह से लायन शेर, फेमिनिन जेंडर लाइनेस शेरनी। मैस्कुलिन जेंडर पोएट कवि, फेमिनिन जेंडर पोएटेस कवयित्री। फिर प्रिस्ट पुजारी, प्रिस्टेस पुजारिन। हम लोग देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ एक सिलेबल ESS को जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया जा रहा है। परंतु कुछ वर्ड्स में ESS जोड़ने से पहले मैस्कुलिन वर्ड में से लास्ट वोवेल को हटा लिया जाता है। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के क्रम में जो है सो मैस्कुलिन में के लास्ट में कोई वोवेल रहता है, जब उसको फेमिनिन हम लोग बनाते हैं तो उसमें से उसको रिमूव कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है टाइगर बाघ, टाइग्रेस बाघिन। यहाँ जो ई था, यहाँ जो टाइगर में ई था, टाइग्रेस में जो है सो इस ई को हटाकर ESS जोड़कर उसका फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। दूसरा है एक्टर। एक्टर में यहाँ ओ हम लोग देख रहे हैं, जिसका हिंदी अभिनेता होता है, और इसका फेमिनिन जेंडर है एक्ट्रेस, जिसका हिंदी होता है अभिनेत्री। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है सो T और R के बीच में से O को रिमूव कर लिया गया है। तो यह इसका एक अलग से कुछ इसमें दिया हुआ था। अगला है थर्ड रूल, बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। एक शब्द को आगे या पीछे रिप्लेस कर मतलब मैस्कुलिन जेंडर में से अगर हमको फेमिनिन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस नियम के तहत एक वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं। किसके रिप्लेस कर देते हैं, फेमिनिन जेंडर में, या तो जोड़ देते हैं नहीं तो उसको उसमें से हटा देते हैं। देखते हैं इसके एग्जांपल में
मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। सन इन लॉ मतलब दामाद होता है और डॉटर इन लॉ मतलब बहू होता है। इसमें हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि सन की जगह जो है सो रिप्लेस कर डॉटर को कर दिया गया है। दूसरा एग्जांपल है वाशरमैन, जिसका मतलब धोबी होता है और इसका फेमिनिन जेंडर है वाशर वुमेन, जिसका मतलब धोबिन होता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं वाशर तो सेम है लेकिन मेन के बदला यहाँ ओमेन कर दिया गया है, मेन को रिप्लेस करके ओमेन कर दिया गया है। सबसे लास्ट एग्जांपल है ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी होता है, जिसका ग्रैंड मदर इसका दादी जी हो गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं ग्रैंड वर्ड तो सेम है लेकिन फादर को रिप्लेस करके मदर को यहाँ कर दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से 3 वर्ड था जिसको हम लोग यूज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन या कह लें तो जेंडर का जो कंसेप्ट था वह आप लोगों को आज क्लियर हो गया है। तो संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।